नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर टॉपर्स टॉप चैनल पर। आज हम इस भाग में प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 5 से हल करेंगे। अगर आपने इसी प्रश्नावली का भाग 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप उसको भी देख पाएँ। चलिए आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। देखिए बच्चों, यहाँ एक सूची दी गई है आपको, जहाँ पर स्थानों के नाम दिए गए हैं और उनका तापमान आपको सीधे नहीं दिया गया है। कहा गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे मतलब ऋणात्मक संख्याओं की ओर। हम यहाँ ऋणात्मक 0 डिग्री से हम ऋणात्मक 10 तक जाएंगे, तो इसका तापमान बच्चों हुआ हमारा -10 डिग्री, यानी ऋणात्मक 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बच्चों दूसरा स्थान हमें शिमला दिया गया है। इसमें बताया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे की ओर, मतलब फिर से ऋणात्मक संख्याओं की ओर इशारा किया गया है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर हमें -2 डिग्री सेल्सियस देना होगा। आइए हम तीसरे स्थान की तरफ चलें। यहाँ अहमदाबाद आपको दिया गया है। अहमदाबाद के आगे आपको बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर की बात की गई है। बच्चों मैंने पिछले अपने भाग में ऊपर नीचे इस तरह के शब्दों का प्रयोग बताया था कि किस तरह की संख्याओं, किस तरह के पूर्णांकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम अगर 30 डिग्री ऊपर की बात कर रहे हैं, तो यानी हम यहाँ धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम इसका उत्तर होगा 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये एक धनात्मक संख्या है क्योंकि हम ऊपर की बात यहाँ कर रहे हैं। आगे आइए बच्चों, दिल्ली की बात यहाँ की गई है। दिल्ली से 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर की बात की गई है। बच्चों फिर से यहाँ ऊपर की बात की गई है। ऊपर से मतलब है धनात्मक संख्याओं की तरफ, यानी हम यहाँ इसका उत्तर धनात्मक में देंगे, यानी जमा 20 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों श्रीनगर एक और स्थान दिया गया है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे की बात की गई है। बच्चों नीचे का मतलब यहाँ ऋणात्मक संख्याओं की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ हम जो भी संख्या आएगी वो ऋणात्मक में आएगी। ऋणात्मक यानी 0 से 5 डिग्री हम ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हमारा हुआ -5 डिग्री ये सेल्सियस। ये एक ऋणात्मक संख्या है। अब बच्चों हमने यहाँ ए पार्ट पूरा कर लिया है। इसके बाद बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। बच्चों ये संख्या रेखा आपको नीचे दी गई है। इसमें डिग्री सेल्सियस से आपको कुछ मान यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अनुसार आपको प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। यानी जो हमने ऊपर इसके मान निकाले हैं इनमें इस संख्या रेखा पर रखना है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि ये ऋणात्मक 10 डिग्री सेल्सियस की बात की गई थी। तो बच्चों देखिए यहाँ एक संख्या रेखा में -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। तो ये हमारा किसका तापमान है? सियाचिन का। हम यहाँ सियाचिन लिखेंगे। इसके बाद बच्चों शिमला की बात की गई है। इसमें हमारा उत्तर आया था कि ऋणात्मक 2 डिग्री सेल्सियस। ऋणात्मक 2 डिग्री सेल्सियस बच्चों देखिए ये संख्या रेखा में 0 के बाद 1 और ये 2, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये आपका शिमला होगा। आइए बच्चों अब तीसरे स्थान की बात करें। तीसरा स्थान अहमदाबाद है। अहमदाबाद में हमारा उत्तर आया था कि धनात्मक 30 डिग्री सेल्सियस। तो धनात्मक 30 डिग्री सेल्सियस में हम 0 के बाद जहाँ धनात्मक संख्याएं यहाँ से हमारी शुरू होती हैं वहाँ पर हम आगे की तरफ जाएंगे 30 डिग्री, यानी यहाँ पर ये हमारा अहमदाबाद है। तो हमें यहाँ पर इसे अहमदाबाद लिखना होगा।
आइए बच्चों, आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारा उत्तर आया था धनात्मक 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस धनात्मक नंबर लाइन में जाइए और देखिए 20 कहाँ है, ये आपका 20 है धनात्मक संख्या, तो ये हमारा दिल्ली होगा। इसके बाद बच्चों श्रीनगर, इसमें हमारा नीचे की बात की गई थी, यानी ऋणात्मक संख्याओं की तरफ इशारा किया गया था। तो ये हमारा उत्तर आया था -5 डिग्री सेल्सियस, यानी ऋणात्मक 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऋणात्मक 5 डिग्री सेल्सियस ये आपका 0 के बाद ये आपका ऋणात्मक 5 डिग्री यानी 5 डिग्री सेल्सियस ये है। तो यहाँ आपका श्रीनगर हमें अंकित करना है। इस तरह से बच्चों हमें ये पार्ट यहाँ बी पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। आगे हम सी पार्ट की तरफ चलें तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। बच्चों जो यहाँ पर हमें उस स्थान का नाम लिखना है जो माइनस में सबसे छोटी संख्या होगी, यानी जिसका तापमान सबसे कम होगा वो ही यहाँ पर सबसे ठंडा होगा। हाँ, हमने किस स्थान पर सबसे कम तापमान है ये देखना है। तो ये देखिए बच्चों, सियाचिन जो है वो घटा 10 डिग्री सेल्सियस था। तो यानी ये आपका सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये सबसे छोटी संख्या होने के कारण सबसे ठंडी होगी। तो हमें यहाँ सियाचिन लिखना होगा। उसके बाद बच्चों हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट, उन स्थानों के नाम बताइए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। ऊपर की बात बच्चों यहाँ की गई है। ऊपर से मतलब आपको फिर से धनात्मक की ओर इशारा करेगा। तो धनात्मक संख्या में आप देखिए कि कौन सी दो संख्याएं हैं जहाँ ऊपर की बात की गई है और जो धनात्मक हैं। तो ये दोनों संख्याएं हैं जो धनात्मक में है, यानी 20 और 30। ये 20 और 30 जो धनात्मक संख्याएं किन स्थानों की हैं? तो ये अहमदाबाद और दिल्ली की हैं। तो हमें यहाँ दो शहरों के नाम यहाँ पर दिल्ली और अहमदाबाद लिखना होगा जिसका 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है? बच्चों दाईं और बाईं के बारे में हमने पहले अपने भाग 1 में थोड़ा सा चर्चा की थी उसके विषय में। आइए हम एक बार नंबर लाइन यहाँ रख लेते हैं। नंबर लाइन के बाद हम उस पर देखेंगे कि किस तरह से दायां और बायां यहाँ पर हमें अंकित करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर 9 और 2 और 9 दो संख्याएं दी गई हैं। 2 और 9 दोनों एक धनात्मक दोनों संख्याएं हैं। हम संख्याओं की तरफ चलेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि 2 बच्चों यहाँ है और 9 हमारा यहाँ है। तो 2 और 9 यहाँ हमारा इस जब आगे की तरफ ये जाएगा तो हमारा दाईं ओर होगा। तो आगे की तरफ यानी सबसे पहले हमारा 2 और 9 में दाईं तरफ कौन सा है? 9 हमारा दाईं ओर है 2 से। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 9 संख्या 2 के दाईं ओर है। आगे हम दूसरे बी पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ घटा 3 और घटा 8 दो संख्याएं दी गई हैं। ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो हम ऋणात्मक की तरफ चलेंगे। यहाँ हमारा 3 है घटा का और यहाँ हमारा ऋणात्मक 8 है। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि ये देखिए ये आप बाईं ओर जा रहा है, लेकिन इसके दाईं ओर कौन सा होगा? यानी 8 घटा 8 से दाईं ओर होगा घटा का 3, यानी घटा 3 दाईं ओर होगा घटा 8 के। घटा 3 संख्या घटा 8 के दाईं ओर है। इस तरह से बच्चों पार्ट सी की तरफ चलें तो पार्ट सी में 0 और घटा 1 दो संख्याएं दी गई हैं। 0 बच्चों अगर हम देखें तो संख्या रेखा पर ये हमारा पॉइंट 0 है। इसके बाद घटा 1 हमारा ये पॉइंट है। इन दोनों में कौन सी दाईं ओर है? तो यहाँ से हम यहाँ की बात करें तो 0 हमारा दाईं ओर होगा घटा 1 से। तो 0 संख्या घटा 1 के दाईं ओर स्थित है। आइए बच्चों, अब हम डी की बात करें तो डी में घटा 11 और घटा 10 दो संख्याएं दी हैं ये भी। तो इसमें हमारी एक ऋणात्मक संख्या है घटा 11 और एक धनात्मक संख्या है 10।
तो आइए हम बच्चों देखें कि 10 ये हमारा धनात्मक है और ये 11 अगर हम माने तो घटा 11 हमारा यहाँ पर अंकित होगा। अगर हम देखें तो कौन सा आपका दाईं ओर है, तो आपका ये 10 जो है वो दाईं ओर होगा हमारा घटा 1 से। ये आपका दाईं ओर है, यानी घटा 10 जो है वो दाईं ओर है घटा 11 के। अब बात करें हम बच्चों ई पार्ट की, तो इसमें हम घटा 6 और 6 दो संख्याएं हैं ये भी, तो इसमें हमारी ये एक ऋणात्मक 6 है, एक धनात्मक 6 है। धनात्मक 6 हमारा ये होगा और ऋणात्मक 6 हमारा ये है। तो कौन सा बच्चों दाईं ओर है, ये, तो हमारा 6 जो है वो दाईं ओर होगा घटा 6 के। आइए बच्चों अब एफ पार्ट की तरफ चलें, तो एफ पार्ट में 1 और घटा 100 दे रखा है। घटा 100 जो है वो आपका आगे चलकर यहाँ पर अंकित किया जाएगा। मान लीजिए कि घटा 100 यहाँ है और हमारा 1 यहाँ है, ये आपका 1 है। तो घटा 100 हमारा इससे कौन सा दाईं ओर है, हमारा घटा 100 से 1, यानी 1 हमारा दाईं ओर है 100 से, 100 हमारा बाईं ओर होगा। तो यानी 1 जो है वो घटा 100 के दाईं ओर स्थित है। इस तरह से बच्चों हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। सभी पूर्णांक दो संख्याएं दी हुई हैं बच्चों आपको, 0 और ऋणात्मक 7। तो बच्चों इन दोनों के बीच की संख्याएं हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई गई है आपको कि वो संख्याएं हमारी बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। बढ़ते हुए क्रम से मतलब होगा कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस तरह के क्रम में हमें संख्याओं को रखना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो 0 और घटा 7 में छोटी संख्या कौन सी होगी, तो घटा 7 हमारी छोटी संख्या होगी। यहाँ पर हम अगर बात करें तो घटा 7 यहाँ पर होगा, ये आपका घटा 7 है और हमारा ये 0 है। इन दोनों के बीच की संख्याएं हमें लिखना है, लेकिन बच्चों ये संख्याएं हमारी बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। -6 यानी अगर हम -7 की बात करें तो -7 हमारा यहाँ है, उसके बाद से हमें इस तरफ से चलना है, यानी हमारी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर 0 की तरफ हम चलेंगे। तो यानी घटा 7, घटा 6, घटा 5, इस तरह से घटा 4, घटा 3, घटा 2 और घटा 1। इस तरह से हमने इसके बीच की संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। आइए बच्चों अब बी पार्ट की तरफ चलें, तो बी पार्ट में आपका घटा 4 और 4 इनके बीच की संख्याएं लिखना है और सेम वही बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा। तो आइए हम देखें कि 4 और घटा 4 कहाँ पर है। तो ये देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 4 होगा, 4 हमारा ये बिंदु है, और घटा 4 की बात करें तो घटा 4 हमारा ये बिंदु है। इन दोनों के बीच की संख्याओं को बताना है। 4 से हम लोग शुरू करेंगे और घटा 3, घटा 2, घटा 1, इस तरह से हम यहाँ पर घटा 3, घटा 2, घटा 1, फिर हमारा 0 आ गया, 0 के बाद 1, 2, 3 और 4, इस तरह से हमें लिखना होगा। अब सी पार्ट की बात करें, यहाँ घटा 8 और घटा 15, इसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, घटा 15 यहाँ छोटी संख्या है, यानी घटा 15 अगर देखा जाए तो यहाँ है। उसके बाद घटा 8 की बात करें तो यहाँ घटा 8 हमारा यहाँ होगा, घटा 8। इनके बीच की हमें संख्या लिखना है, छोटे से शुरू करेंगे, यानी 15 के बाद, घटा 15 के बाद उससे बड़ी घटा 14, घटा 13, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। घटा 14, घटा 13, घटा 12 और घटा 11, घटा 10 और घटा 9, ये हमारी सभी पूर्णांक हैं इसके बीच के। आइए अब हम डी पार्ट की बात करें, तो डी पार्ट में घटा 30 से हमें शुरू करना है, घटा 30 और घटा 23,
इसमें से छोटी संख्या होगी हमारी घटा 30। तो घटा 30 अगर मान लीजिए यहाँ पर घटा 30 है तो और उसके बाद घटा 23 की बात करें तो ये हमारा घटा 23 संख्या है। घटा 23 और 30 इसके बीच की ये संख्या लिखना है। उसी तरह से सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, यानी घटा 30 के बाद घटा 29, 28, इस तरह से हमारी संख्याओं का क्रम आएगा। घटा 29, घटा 28 और घटा 27, इस तरह से हम इसे 24 तक लिखेंगे। ये इनके बीच की संख्याएं हैं। बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 7 यहाँ समाप्त होती है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 8 भी 2 भागों में विभक्त है। पहली में आपका ए पार्ट में घटा 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, ये पूछा गया है। घटा 20 से बड़े की बात की गई है बच्चों। बड़े से मतलब होगा कि घटा 19, 18 इस तरह से, क्योंकि घटा 20 एक छोटी होगी घटा 19 से, घटा 19 बड़ी होगी। तो बड़े पूर्णांकों की बात की गई है तो हम लिखेंगे घटा 19। अब चाहे तो इस नंबर लाइन पर एक बार रख कर भी देख सकते हैं। तो ये आपका घटा 20 हुआ, उससे बड़े की बात की गई है तो 0 के जितना पास होगा वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो घटा 20 के बाद घटा 19, घटा 18, इस तरह से हम 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे। ये आपको 4 मैंने यहाँ घटा 19, घटा 18, घटा 17 और घटा 16, इस तरह से 4 पूर्णांक यहाँ मैंने लिख के दिखाए हैं आपको। आइए अब बी पार्ट की तरफ चलें। तो बी पार्ट में घटा 10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। घटा 10 से छोटे, घटा 10 हमारा यहाँ है। इस घटा 10 से छोटे यानी और 0 से दूर होने की बात की गई है। घटा 10 के बाद घटा 11 यहाँ पर, घटा 12, इस तरह से हम आगे की तरफ चलेंगे। तो घटा 11, घटा 12, घटा 13 और घटा 14 ये आपके 4 छोटे पूर्णांक हैं। आइए बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें। तो निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य एवं असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य उसे बनाइए। पहले हम एक नंबर लाइन यहाँ ले लेते हैं बच्चों। संख्या रेखा पर घटा 8 घटा 10 के दाईं ओर स्थित है। तो बच्चों ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे घटा 10 हमारी बात की गई है ये, और घटा 8, अगर 8 की बात की जाए तो ये आपकी 8 होगी। तो 8 और 10 इसमें से दाईं ओर आपका कौन सा है, यानी आपका दाईं ओर घटा 8 है। तो संख्या रेखा पर घटा 8 घटा 10 के दाईं ओर स्थित है, यानी इसका अर्थ है सत्य है ये, क्योंकि ये इसके दाईं ओर स्थित है। इसीलिए हमें इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा असत्य होगा तो उसे हमें सही करना होगा। आइए अब हम बी पार्ट की तरफ चलें। संख्या रेखा पर घटा 100 घटा 50 के दाईं ओर स्थित है, यानी अगर देखा जाए तो अगर हम इस संख्या रेखा को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हमारा घटा 100 होगा और घटा 50 हमारा यहाँ कहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ है, ये मैंने ऐसे ही अंकित कर दिया है। तो यहाँ 50 हमारा घटा है, 50 यहाँ होना चाहिए और घटा 100 यहाँ है। इसमें से कौन सा दाईं ओर है? घटा 50 दाईं ओर है। यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संख्या रेखा पर घटा 100 घटा 50 के दाईं ओर है। नहीं, ये गलत है। घटा 50 जो है वो दाईं ओर है, इसीलिए ये कथन असत्य होगा। इसे हम सत्य करके अगर लिखें तो इसे हम लिखेंगे घटा 50 दाईं ओर है घटा 100 के। आइए हम सी की बात करें। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक घटा 1 है। जी नहीं बच्चों, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि घटा 1 की अगर हम बात करें तो घटा 1 यहाँ है, जो 0 के बिल्कुल साइड में है, बगल में सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है।
इसके बाद सारे यहाँ से देखिए छोटे होते जाएंगे। सबसे शुरुआत हमारी ऋणात्मक पूर्णांकों की घटा 1 से शुरू होती है, तो ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ना कि सबसे छोटा। अब हम बच्चों अपने डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डी पार्ट में आपका घटा 26 पूर्णांक घटा 25 से बड़ा है। जी नहीं बच्चों, ये असत्य होगा, क्योंकि हमारा 25 घटा 25 जो है वो बड़ा होगा घटा 26 से। ये आपका असत्य कथन है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलें। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए बच्चों, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, उसके बाद हम अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट ए। यदि हम घटा 2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बच्चों संख्या रेखा पर घटा 2 देखते हैं। तो घटा 2 हमारा ये पॉइंट है। इस पॉइंट से हमें दाईं तरफ चलना है, दाईं ओर हमारा ये होता है। आइए हम इस 4 कदम चलें तो 1 2 3 और 4। हम कहाँ पहुँचे बच्चों? हम 2 की तरफ पहुँचे, तो इसका उत्तर होगा हमारा 2। आइए अब हम बी की तरफ चलें। तो बी, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। पहले बच्चों हम 1 देखें कहाँ है। तो 1 हमारा धनात्मक की बात की गई है, तो धनात्मक ए हमारा ये है, इसके बाईं ओर चलना है। तो हम चलें 1 2 3 4 5। 5 कदम हम बाईं ओर आए तो हम किस संख्या पर पहुँचे बच्चों? घटा 4 पर। हमारा उत्तर होगा घटा 4। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। यदि हम संख्या रेखा पर घटा 8 पर हैं तो घटा 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। सबसे पहले बच्चों हम घटा 8 पर अपने आप को यहाँ पर अंकित कर लेते हैं कि घटा 8 पर ये पॉइंट है। इसके बाद हमें घटा 13 पर पहुँचना है। तो घटा 13 बच्चों, आप अगर हम इस नंबर लाइन को आगे बढ़ाएं तो घटा 13 यहाँ कहीं होगा। अब हम यहाँ से देखिए कि किस तरफ चल रहे हैं। अगर हम घटा 8 से घटा 13 की तरफ चल रहे हैं, दाईं ओर की बाईं ओर? जी हाँ बच्चों, हम बाईं ओर चल रहे हैं, तो ये आपका हमें बाईं दिशा में चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम डी पार्ट की। तो यदि हम संख्या रेखा पर घटा 6 पर हैं, देखिए घटा 6 बच्चों हमारा ये पॉइंट है, घटा 6। अगर इस पर हैं तो हमें घटा 1 पर पहुंचना है। घटा 1 बच्चों यहाँ होना चाहिए कहीं, घटा 1, ये आपका घटा 1 यहाँ होगा। तो घटा 1 तक पहुंचने के लिए हम किस साइड जा रहे हैं बच्चों? दाईं ओर। तो हम किस दिशा में पहुंचेंगे? दाईं दिशा में हम चलेंगे। इस तरह से बच्चों हमारी ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। इस प्रश्नावली से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ मैंने दिए हैं, इसको हल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कोई भी आगे प्रश्नों को हल करने में मुश्किल ना आए। इसके उत्तर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। आइए इन मौखिक या वैचारिक प्रश्नों को देखें। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। बच्चों सोचिए और इनके उत्तर जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ मैंने रखा है कि घटा 8 और घटा 1 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। और प्रश्न 3, क्या पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। प्रश्न 4, 0 ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। प्रश्न 5, उचित चिन्ह लगाइए। आइए इन प्रश्नों में देखिए हमें इनको प्रयोग करना है। ये आपके 3 प्रश्न मैंने यहाँ दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है और कौन सा बड़ा है। इस तरह से बच्चों ये 5 प्रश्न आपको मैंने दिए हैं, इनको जल्दी से हल कीजिए। इसके साथ ही बच्चों प्रश्नावली 6.1 यहाँ समाप्त होती है।
आगे की प्रश्नावली के लिए जुड़े रहिए टॉपर्स टॉप के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।